नमस्कार साथियों, मैं कुमकुम गंगवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी कहानी स्टोरी टाइम में। तो चलिए सुनते हैं हम आज की कहानी। एक बार एक राजा होता है, उसका एक मंत्री होता है जिसे हमेशा ये कहने की आदत होती है कि ईश्वर जो भी करता है हमेशा सही के लिए करता है, भले के लिए करता है। संयोगवश एक दिन उस राजा की उंगली कट जाती है। खून बहुत बह रहा होता है, लेकिन मंत्री अपनी आदत से मजबूर होता है। वो कह देता है उस वक्त भी कि ईश्वर जो भी करता है भले के लिए करता है। राजा को असहनीय दर्द था, अतः क्रोध में आकर वह अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इस मंत्री को तुरंत जेल में डाल दो। सिपाही तुरंत आदेश का पालन करते हैं और उस मंत्री को जेल में डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद वह राजा शिकार के लिए जाता है, पर रास्ता भटक जाने के कारण वह आदिवासियों के समूह में जा पहुंचता है। आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बलि देने लगते हैं। आदिवासियों का राजा जब बलि का हुक्म देता है, अचानक से उन आदिवासियों में से किसी एक की नज़र राजा की उंगली पर पड़ती है। वह चिल्लाता है, रुकिए, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसकी बलि पहले से ही दी जा चुकी है। आदिवासियों का नियम था कि वह छिन्न भिन्न अंग वाले किसी भी व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते। अतः राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा वहाँ से सीधा मंत्री के पास जाता है और उसे पूरी कहानी सुनाता है और कहता है, तुमने कहा था ईश्वर जो भी करता है भले के लिए करता है। मेरे साथ तो ये भला हुआ, लेकिन यह बताओ मैंने तुम्हें 6 महीने इस जेल में रखा, तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराता है और जवाब देता है, राजा, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर उस वक्त मैं आपके साथ होता, आपका अंग छिन्न होने से आपको तो वो लोग छोड़ देते, पर मेरा कोई अंग छिन्न नहीं था, तो मुझे पकड़कर वो बलि दे देते। इसीलिए आपने मुझे, ईश्वर के कारनामे के कारण आपने मुझे 6 महीने जेल में रखा और मेरी भी जान बच गई। राजा मंत्री को गले लगा लेता है और वापस उसे जेल से निकाल कर अपना मंत्री नियुक्त कर देता है। तो साथियों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ईश्वर जो भी कार्य करता है वह हमेशा आपकी भलाई के लिए ही करता है। ईश्वर के किसी भी कार्य पर हमें कभी शक नहीं करना चाहिए। कहते हैं हम ईश्वर दयालु हैं। जब वो दयालु है तो आप खुद ही सोचिए, वो आपको संकट में क्यों डालेगा, और डाल भी देगा तो उससे निकालने का उपाय भी तो उसके पास होगा। इसलिए कभी भी ईश्वर से विश्वास मत हटाइए।